हमारे पास इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, फिर मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड देखेंगे, स्पाइनल कार्ड, क्रेनियल नर्व्स, ब्रेन स्टेम, सेरिबलम, फोर्थ वेंट्रिकल, सेरिब्रम, थर्ड वेंट्रिकल, लेटर वेंट्रिकल एंड लिम्बिक सिस्टम देखेंगे, और ब्लड सप्लाई ऑफ द स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है हमारे पास नर्वस सिस्टम का। जो हमारे पास नर्वस सिस्टम है वो जो होता है वो चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है बॉडी का, यानी कि वो कंट्रोल कर रहा होता है एक्टिविटीज़ को और कोऑर्डिनेट कर रहा होता है पूरे जो है सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। तो इसलिए ये चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है बॉडी का, ठीक है। ये एडजस्ट करता है बॉडी को टू द सराउंडिंग के हिसाब से और रेगुलेट करता है ऑल बॉडी एक्टिविटी, बोथ वॉलेंट्री भी हो या इनवॉलेंट्री भी, दोनों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि सराउंडिंग में बॉडी को एडजस्ट करता है, किस किस्म की सराउंडिंग है उस हिसाब से, और ये जो बॉडी की जो एक्टिविटीज़ है चाहे वो वॉलेंट्री हैं या फिर इनवॉलेंट्री, उनको रेगुलेट करता है। देन है द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये कलेक्ट करता है जो पार्ट ऑफ जो सेंसरी पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द सराउंडिंग से, ठीक है, और हेल्प करता है इन गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अब वो नॉलेज गेन करेगा, एक्सपीरियंस गेन करेगा फ्रॉम द सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन को गेन करेगा। वेयर एज जो हमारे पास मोटर पार्ट है वो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पांस टू द बॉडी। अब वो क्या करेगा, वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिस्पांस ऑफ द बॉडी के रिस्पांस पे जो है वो का रिस्पॉन्सिबल होता है। देन है वेयर जो एवरेज वेट होता है एडल्ट ब्रेन का, जो ब्रेन है हमारे पास उसका जो एवरेज वेट होता है वो हमारे पास जो है वो इन एयर में, जब हम उसको इन एयर में लेके आएँ तो वो होता है 1500 ग्राम, 1500 ग्राम होता है। लेकिन जब क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो फ्लोट कर रहा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर, तो इसलिए उसका वेट जो होता है वो 50 ग्राम रह जाता है, जो कंफर्टेबल होता है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमने इतना ज़्यादा वेट जो है उठाया हुआ है। तो देयर इज़ हमारी जो ब्रेन है उनमें 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। पहले हमारे पास डिवीजन है एनाटॉमिकल डिवीजन है। तो एनाटॉमिकल डिवीजन में हम दो तरह इसको डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे मुश्तमिल होता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है दूसरा, वो हमारे पास मुश्तमिल होता है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व पे। अब जो न्यूरॉन्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं, तो जो न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन है हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन है, सीरो यूनिपोलर न्यूरॉन है और यूनिपोलर न्यूरॉन है। देन हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन जो होती हैं वो हमारे पास आर द 3 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? प्राइमरी सेंसरी न्यूरॉन, सेकेंडरी सेंसरी न्यूरॉन है, टर्शियरी सेंसरी न्यूरॉन, यानी 3 जो होती हैं वो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है। देन हमारे पास मोटर न्यूरॉन जो होती है वो ऐसी न्यूरॉन है जो इम्पल्स को जो है लेके जाती है फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन और एक होती है ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन। जो सोमैटिक न्यूरॉन जो होती हैं वो अपर मोटर न्यूरॉन और होती हैं, और दूसरी जो होती हैं वो लोअर मोटर न्यूरॉन होती है। सोमैटिक 2 में डिवाइड है, अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन। जो ऑटोनोमिक न्यूरॉन से वो भी जो है वो हमारे पास जो है वो 2 में है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन इन द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे पास जो है इसकी मोटर न्यूरॉन की डिवीजन थी। देन है न्यूरोग्लिया सेल्स जो है हमारे पास जो वेरियस टाइप के न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं वो हमारे पास पहला है एस्ट्रोसाइट्स क्या कर रहे होते हैं, ये कंसर्न होते हैं विद द न्यूट्रिशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिशन किस तरह प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। ये उनके लिहाज से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देन है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये जो है ये काउंटर पार्ट ऑफ द सचवान सेल हैं, और सचवान सेल जो है मालिनेट कार्य होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और ओलिगोडेंड्रोसाइट जो होती हैं वो मालिनेट कार्य होती है ट्रैक को, ठीक है। इसका मतलब यानी कि ये पेरिफेरल नर्व्स को भी कार्य होते हैं और ट्रैक्स को। देन है माइक्रोगिलिया जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं लाइक अ मैक्रोफेज इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ये प्रोटेक्शन के लिए वर्क कर रहे होते हैं, मैक्रोफेज के तौर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास एपेंडाइमल सेल जो हैं वो जो है ये कॉलमर सेल लाइनिंग ये सेल होते हैं, ये लाइनिंग कर रहे होते हैं कैविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ठीक है। देन हमारे पास रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क जो है इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये इट इज़ अ सिंपलेस्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है, नॉन साइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क होता है। ये कंसिस्ट कर रही होती है हमारे पास एक रिसेप्टर पे, एक रिसेप्टर होता है जो रिसेप्टर फॉर एग्जांपल आपकी स्किन होगी, अगर हम सेंसरी रिसेप्टर में स्किन की बात करें, टच की बात करें तो स्किन होगी, तो एक रिसेप्टर पे मुश्तमिल होता है, सेंसरी न्यूरॉन पे मुश्तमिल होता है, और उसके साथ जो है मोटर न्यूरॉन पे मुश्तमिल होता है, और इफेक्टर यानी मसल्स पे मुश्तमिल होता है। ये इसके कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट है इसके रिफ्लेक्स
आर्क के। जो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क जो होता है वो ये क्या करता है, इंटर न्यूरॉन्स यानी इंटर म्यूरस न्यूरॉन होती हैं ये ये इंटरपोज होती है बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन के दरमियान। तो इसमें जो होता है एक इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पांस होता है टू द सेंसरी स्टिमुलस की वजह से, तो उसकी वजह से उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यानी कि आपको कहीं पे जो है सेंसरी स्टिमुलस आया, उसके नतीजे में वो स्टिमुलस आपके ब्रेन में गया, उसकी वजह से इनवॉलेंट्री मोटर रिस्पांस आ गया, ठीक है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ऑनली कॉर्टिकल रिस्पांस जो होता है वो वॉलेंट्री नेचर होते हैं, सिर्फ कॉर्टिकल रिस्पांस जो होते हैं वॉलेंट्री नेचर होते हैं, बट जो ऑल सब कॉर्टिकल रिस्पांस जो होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं। देयरफॉर आर द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़, इनको हम फिर क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो चीफ फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का चीफ फंक्शन है। जैसे इसकी एग्जांपल हमारे पास है नी जर्क, एंकल जर्क, जो है वो हमारे पास मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स आर्क होते हैं। इस तरह हमारे पास और भी रिफ्लेक्सेस हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सेस देख लेते हैं। कॉमन रिफ्लेक्सेस आप देखो यहाँ पे जो है नेम ऑफ द रिफ्लेक्स सबसे पहले है, यहाँ पे इनने नेम दिए हुए रिफ्लेक्स के, उसके साथ जो है वे ऑफ एलिसिटिंग कि उनको आप किस तरह जो है एक्टिवेट करते हो, देन है उसके रिजल्ट में क्या होता है, और जो कमेंट्स क्या हैं उसके। यानी कि जब आप बाइसेप रिफ्लेक्स को चेक करते हो तो आप स्ट्राइक कर रहे होते हो बाइसेप के टेंडन पे, यहाँ पे फ्लैगियन टेंडन पे आप क्या करते हो, स्ट्राइक करते हो, तो क्या होगा, फ्लेक्जन हो जाएगी एल्बो जॉइंट के एकदम से। और इसमें जो हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है C5 और C6 सेगमेंट जो है आप देखते हो कि वो इंटैक्ट है। टेंडन जर्क जो है मे बी एक्सुरेट हो रहा होता है जब अपर मोटर न्यूरॉन लियन हो, और लेकिन ये लास्ट होता है लोअर मोटर न्यूरॉन लियन में, ठीक हो गया। लेकिन अब हमारे पास है ट्राइसेप जर्क। ट्राइसेप जर्क जब जो हम कब किस तरह देख रहे होते हैं वो हम देखते हैं, स्ट्राइक करते हैं हैमर से आपके ट्राइसेप टेंडन पे, तो उससे हमें एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट मिल रही होती है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास इससे हमें पता चलता है अगर ये मिल रहा है तो मेरे पास जो है C7 और C8 जो है सेगमेंट इंटैक्ट है, यानी कि हमें पता चलता है। अगर जो नी जर्क है, नी जर्क जो होता है वो हमारे पास आप चेक करते हो, स्ट्राइक करते हो लिगामेंटम पैटेला के ऊपर, तो उससे आपको एक्सटेंशन ऑफ द नी जॉइंट मिल रहा होता है। तो इसमें हमारे पास जो L3 और L4 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड आप देखते हो कि वो इंटैक्ट है, ठीक है। देन है एंकल जर्क। एंकल जर्क में आप स्ट्राइक करते हो टेलो कैल्केनियस पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी पास प्लांटर फ्लैगियन आ रही होती है ऑफ द एंकल जॉइंट, और जो S1 एंड S2 सेगमेंट आपको पता चल रहा होता है कि वो इंटैक्ट है। इस तरह एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आप चेक करते हो, आप स्ट्राइक कर रहे होते हो किसी भी क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमन। हमारे पास जो एब्डोमन के क्वाड्रेंट्स हैं उन पे आप 1 बाय 1 चेक कर रहे होते हो, तो आपको देखते हो कंट्रक्शन ऑफ द एब्डोमिनल मसल फील हो रही होती है, तो उसका मतलब है पॉजिटिव रिफ्लेक्स इंडिकेट द नॉर्मल पैरामेडल ट्रैक विद T7 टू T12 नर्व इंटैक्ट, यानी कि पैरामेडल ट्रैक ठीक है और उसके साथ T7 टू T12 नर्व जो है वो इंटैक्ट है। देन हमारे पास प्लांटर रिफ्लेक्स आपको कैसे मिलता है, जब आप स्ट्राइक करते हो सोल ऑफ द फुट को फ्रॉम द लेटरल साइड टूवर्ड द बिग टो, तो उसकी वजह से प्लांटर फ्लैगियन होती है ग्रेट टो की एंड अदर टो की। तो इसमें आप जब नॉर्मल प्लांटर रिफ्लेक्स कब होगा, जब आप अगर आपको प्लांटर रिफ्लेक्स नॉर्मल रिस्पांस मिलेगा तो इसका मतलब है पैरामेडल ट्रैक जो है वो इंटैक्ट है। या फिर की साइन विंस्की साइन जो होता है इन सेम एज इन प्लांटर फ्लैगियन में होता है, और डार्सी फ्लैगियन जो है ऑफ द ग्रेट टो जो है एंड फेनिंग ऑफ द टो हो रही होती है इसमें। विंकी साइन जो है वो सेम होता है एज इन प्लांटर फ्लैगियन में। और देखो इसमें डार्सी फ्लैगियन होती है ग्रेट टो की एंड द फेनिंग होती है अदर टोज की, ठीक हो गया। और ये पॉजिटिव, अगर ये साइन पॉजिटिव है इसका इन एडल्ट में, तो इसका मतलब है पैरामेडल ट्रैक इंजरी है, और इन इन्फेंट्स में है तो उसमें जो है ये पॉजिटिव है, ये जो है ठीक होता है, कोई इशू नहीं। देन हमारे पास पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है सोमैटिक यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्प्लेनिक यानी नर्वस सिस्टम। ये इसमें हमारे पास हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारे पास जो पार्ट है मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है उनको हम डिवाइड कर रहे होते हैं मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन में। तो जो हमारे पास ब्रेन स्टेम है वो इंक्लूड होती हैं द मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला, और हाइंड ब्रेन जो है वो उसमें हमारे पास इंक्लूड होता है पोन, मेडुला एंड सेरिबेलम। और ये जो और डेलिकेट पार्ट ऑफ द जो सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है विद इन द कोनस मेडुलरिस उसको हम कहते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल भी कहते हैं। और इसी तरह जो कैविटी होती है ऑफ द सेप्टम पेल्यूसिडम जो एक कैविटी है उसको हम समटाइम नाम देते हैं
फिफ्थ वेंट्रिकल का। देन अब हम वन बाय वन पार्ट ऑफ द ब्रेन को देख लेते हैं। जो पार्ट्स हैं हमारे पास 4 ब्रेन जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है 2 पार्ट्स पे। एक है टैलेंसेफ्लॉन, टैलेंसेफ्लॉन यानी कि सेरिब्रम। इसमें हमारे पास 2 कैविटी होती हैं, एक है लैटरल वेंट्रिकल और एक है थर्ड वेंट्रिकल। जो टैलेंसेफ्लॉन है यानी सेरिब्रम है वो मेड अप करता है 2 हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मेड अप करता है। और ये इसमें एक और होता है मीडियन पार्ट इन द मीडियन पार्ट इन द फ्रंटल ऑफ द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है। और ये सेकेंड है हमारे पास डायनसेफ्लॉन या थैलेमेनसेफ्लॉन। ये जो है ये हमारे पास हिडन होता है, सेरिब्रम के नीचे होता है। और ये हमारे पास कंसिस्ट करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस पे। देखो जो हमारे पास मेटाथैलेमस है उसके अंदर होता है मीडियल एंड लैटरल जेनिकुलर बॉडीज़ होती हैं। एपिथैलेमस जो होता है उसके अंदर हमारे पास होता है पीनियल बॉडी होती है, ट्राइगोन और पोस्टीरियर कमीशन होता है। और देन हमारे पास मिड ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो मिड ब्रेन जिसको हम कहते हैं मेसेनसेफ्लॉन, ये हमारे पास जो है ये क्रस्ट सेरेब्राई पे मुश्तमिल होता है, सबस्टेंशिया निग्रा पे मुश्तमिल होता है। इसके साथ जो है टेगमेंटम पे और टेक्टम फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड। और ये जो इसमें जो हमारे पास कैविटी होती है इसमें सेरिबल एक्विडक्ट होती है। और इस तरह जो है हाइंड ब्रेन है हमारे पास रोमेनसेफ्लॉन, इसमें हमारे पास मेटेनसेफ्लॉन, जो मेटेनसेफ्लॉन होता है जो मेडअप करता है पोन्स एंड सेरिब्रम से। और एक और होता है जिसको कहते हैं हम मेलेनसेफ्लॉन, और जिसको हम कहते हैं या फिर मेडुला ऑब्लंगेटा। और जो हमारा हाइंड ब्रेन है यानी रोमेनसेफ्लॉन है उसमें 4th वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। देन हमारे पास क्लिनिकल एनाटॉमी, इफ़ एनी नर्व अगर इंजर हो रही होती है या कट हो रही होती है तो सीरीज ऑफ डिजेनरेटिव प्रोसेस, सीरीज ऑफ डिजेनरेटिव एंड देन रीजेनरेटिव चेंजेस अकर होती हैं। वो डिजेनरेटिव चेंजेस अकर होती हैं किसमें, हमारे पास सेल बॉडी में, ठीक है। सेल बॉडी में क्या होती हैं अब हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्रोमेटोलाइसिस हो रही होती है और निसाई जो ग्रेन्यूल्स हैं वो डिसअपियर हो रहे होते हैं। सेल जो है बिकम स्वैलो हो जाता है, राउंडेड हो जाएगा और जो न्यूक्लियस होगी वो पुश करेगा टू दी पेरिफेरी की तरफ जाएगा। एंड देन हमारे पास प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द कट फाइबर जो होता है, क्योंकि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द कट फाइबर जो है उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होती हैं। सो लॉन्ग एज लॉन्ग द मदर सेल जो है वो इंटैक्ट होगा तो इट्स सर्वाइव एंड ओनली द पार्ट नियर टू द कट एंड डिजेनरेट जो है वो जो नियर पार्ट जो होगा कट का वो डिजेनरेट होगा। देन है हमारे पास डिस्टल पार्ट जो ऑफ द कट फाइबर जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें क्योंकि प्रोक्सिमल पार्ट तो सर्वाइव करेगा, सिर्फ उसका डिस्टल पार्ट जो है वो उसके नीचे जहाँ से कट लगा हुआ उस जगह पे थोड़ी सी डिजेनरेशन होगी। लेकिन डिस्टल पार्ट ऑफ द कट फाइबर जो है ये डिजेनरेट कम्प्लीटली और एक्सन जो एक्सिस सिलेंडर होगा वो फ्रेगमेंटेड हो जाएगा और माइलिन शीट जो है ब्रेकअप होगी इनटू फैट ड्रॉपलेट में। और न्यूक्लियाई ऑफ द सेच1 सेल जो है वो मल्टीप्लाई होंगे और फिल्ड अप द न्यूक्लियर लीमा ट्यूब में फिलअप हो जाएंगे ड्यूरिंग द रीजनरेशन। ये था डिजेनरेशन में क्या होता है। अब रीजनरेशन जब होगी तो टिप ऑफ द एक्सन जो है वो स्टिल जो है कनेक्ट करेगा विद द सेल बॉडी ताकि वो बिगिन करे ग्रोथ हो जाए वहाँ पे थ्रू द न्यूरोलीमल ट्यूब के साथ। रेट ऑफ ग्रोथ जो होती है वो हमारे पास होती है अबाउट 1 to 2 mm पर डे होती है इन मेन। और माइलिन शीट जो है वो रिफॉर्म होगी। इसमें जो रोल ऑफ न्यूरोलीमा ट्यूब है एज अ ग्लाइडिंग फैक्टर के तौर पे ये हो रहा होता है। और क्योंकि वो रीजनरेशन जो हो रही होती है वो प्रोक्सिमल एक्सान के साथ जो हो रही होती है उसको हम कहते हैं पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट फैक्टर को कंसिडर किया जाता है इसको। दस जो हमारे पास द नर्व है कि डिजनरेट हो रही होती है बिकॉज इट हैज़ न्यूरल, क्योंकि इसकी ओबियसली न्यूरल शीट की क्योंकि उसमें होगी तो वो रीजनरेट हो जाएगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। द ट्रैक कैन नॉट बी रीजनरेट बिकॉज इट हैज़ नो सच शीट। तो इसका मतलब जो है हमारे पास प्रोक्सिमल एक्सान जो है वो उसके हमारे पास जो है वो ग्लाइडिंग फैक्टर जो होता है न्यूरोलीमा ट्यूब का वो अगर नहीं होगा तो फिर ये जो है वो नहीं जो है रीजनरेट कर सकेगी। ये हमारे पास था आज का।